तो हम बात कर रहे हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में निकल चुकी है एक नई वैकेंसी जो है सीआरपी की। सीआरपी महिलाएं वो होती हैं जो अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अपने द्वारा समूह का निर्माण करती हैं या स्वयं सहायता समूह का संगठन करके महिलाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ती हैं। उन दीदियों को सीआरपी दीदी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सीआरपी का कार्य क्या होता है, संगठन प्रक्रिया क्या होती है, पात्रता क्या होती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आवेदन प्रक्रिया होने वाली है या जितने भी लोग वैकेंसी के लिए वेट कर रहे थे, तो यदि आपके घर में कोई महिला वर्ग है या कोई स्टूडेंट है जो इंटर कर रहा है, आपके घर में लड़कियां हैं, तो उनके लिए ये पद बहुत ही बेहतरीन है। आप अप्लाई करवा सकते हैं महिला वर्ग के लिए, क्योंकि ये जो सीआरपी का पद होता है वो महिलाओं के लिए ही होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के मिशन की तरफ अंतर्गत से होने वाली प्रक्रिया है। तो जब हम इसके लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले अपने ज़िले या विकासखंड ब्लॉक स्तर की पंचायत या जनपद कार्यालय की जिला पंचायत कार्यालय, एनआरएलएम का कार्यालय या एनआरएलएम की वेबसाइट पर ये भर्तियां निकलती हैं, नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं। नोटिफिकेशन में पद की संख्या, योग्यता, अनुभव, आवेदन तिथि, चयन प्रक्रिया जैसी पूरी जानकारी होती है। तो जो आवेदन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होगी और कितनी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कितना आपको कार्य अनुभव होना चाहिए, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। जानकारी देने के साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपके ग्रामीण स्तर से यदि कोई महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है या कोई दीदी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और वो काफ़ी लंबे समय से वेट कर रही थी, तो इसमें आवेदन प्रक्रिया में भाग ले सकती हैं। आवेदन प्रक्रिया ये पूरी तरीके से ऑफलाइन होने वाली है। ब्लॉक स्तर से ये वैकेंसी निकलती है, तो आप स्वयं सहायता समूह के ग्रुप से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए पात्रता क्या होती है, न्यूनतम जो शैक्षिक योग्यता होती है आमतौर पर 10वीं या 12वीं पास मांगा जाता है और एनआरएलएम की तरफ से कार्य अनुभव मांगा जाता है। यानी यदि आपने यहाँ पे 10th 12th पास आउट दिखाया गया है, लेकिन आप यदि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी कोई दीदी हैं तो क्लास 8th से पास आउट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें एसएचजी का जो कार्य अनुभव होता है वो काफ़ी मायने रखता है। ग्राम संगठन, बीओ, पंचायत, स्वयं सहायता समूह, एसएचजी आदि में सक्रियता, यानी जो ग्राम संगठन बने होते हैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होती है, उसमें काफ़ी जो महिलाएं एक्टिव रहती हैं, जो आगे बढ़ चढ़कर काम करती हैं, उनके लिए ये पद बहुत ही अच्छा है। स्थानीय निवासी होना बहुत ज़रूरी होता है और आयु सीमा अधिकतर अलग अलग होती है। जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो कभी कभी ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन भी करवाया जाता है। अधिकतर जगहों पर अभी तक ऑफलाइन यानी ब्लॉक स्तर से, जो मैंने बताया था ब्लॉक स्तर से ये वैकेंसी अप्लाई की जाती हैं, जो ग्रुप वाइज होती हैं। उसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करके इसके बाद ब्लॉक स्तर से आपको फॉर्म भरना रहता है। जो शैक्षिक योग्यता की प्रमाण पत्र है उसकी फ़ोटोकॉपी आपको जमा होगी और निवास प्रमाण पत्र जमा होगा। जाति निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा और जो आप स्वयं सहायता समूह में आप सदस्य हैं या आपके कितने साल का कार्य अनुभव है यहाँ पे उसका भी प्रमाण पत्र मांगा गया है। यदि हो तो आपके पास बहुत अच्छा है। और ये जो नोटिफिकेशन तैयार किए जाते हैं ये अधिकतर ग्रुप वाइज यानी ग्राम पंचायत साइट से और विकासखंड या जिला स्तर पर जमा करवाना पड़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है वो अधिकतर ऑफलाइन है, यानी हम ब्लॉक स्तर से या ग्रामीण स्तर से अपने ब्लॉक पंचायत से पता कर सकते हैं। तो आप अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में देखती हैं कि ग्राम पंचायत से निकली बहुत सी योजनाएं होती हैं जिससे हम अनजान रहते हैं और विकास खंड से ये योजना के लिए अप्लाई किया जाता है। तो आप अपने विकास खंड से लगातार जुड़े रहिए और यदि वैकेंसी निकलती है तो आप अप्लाई ज़रूर करिए। महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और जो इसकी चयन प्रक्रिया होती है वो अधिकतर ब्लॉक स्तरों पर जो दीदियां होती हैं उसमें लिखित परीक्षा करवाई जाती है, इंटरव्यू करवाया जाता है और जो दस्तावेज का है वो सत्यापन करवाने के बाद एक मेरिट लिस्ट जारी की जाती है जिसके अंतर्गत आपको बताया जाता है किन दीदियों का सिलेक्शन हुआ है और अंतिम तिथि क्या है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।